हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि आज 10th का एग्ज़ाम हुआ है, जो हिंदी पेपर हुआ है आज। और मेरे पास है क्वेश्चन डी, सेट डी है। आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन का आंसर जानते हैं और आप लोगों को बताते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें देख सकते हैं आप लोग, खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो 1 से 100 तक है। 100 तक दिया गया है, जिसमें से 50 बनाना होता है। आइए देखते हैं कितना सही होता है आप लोगों का। आप लोग ऐसे अनुभव कर सकते हैं, आप लोग का रिजल्ट कैसे आएगा, कितना सही आप लोग मिला सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रतिभाशाली मनुष्यों की भी भूमिका होता है। परंपरा जो का मूल्यांकन, जो परंपरा निभाते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। ऑलरेडी प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका होता है। सही हो गया दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। तो लेखक अमरकांत का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। बिना समय गंवाए तेजी चेक करने का प्रयास करते हैं, जिससे समय भी बचे और आगे की तैयारी भी तो करना है ना कल मैथ का, इसलिए। चलो फिर 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। नागरी लिपि पाठ जो है, शीर्षक पाठ लिया गया है जो दोस्तों, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है दोस्तों। भारतीय लिपियों की कहानी से, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक से नहीं लिया गया है दोस्तों। तो बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ बच्चा गलती किया हुआ है, लेकिन ये होगा भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है। तो यह मनुष्यता की निशानी है दोस्तों, पशुता की निशानी नहीं है, मनुष्यता की निशानी है। डॉक्टर द्विवेदी जी ने बताया है। अब देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, 1 मिनट दोस्तों। अब आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। कह रहा है क्या, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता में से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया। तो किसने अवगत कराया था दोस्तों, डॉक्टर कलिन ने नहीं कराया था, सर विलियम जोन्स ने कराया था दोस्तों। तो ये आंसर बी सही हो जाएगा दोस्तों, 5 का बी सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का माता का नाम जो था दोस्तों, रत्नावली शर्मा था दोस्तों। आंसर सी चला जाएगा, से 6 का सी चला जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है। कौन सा कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण माना है दोस्तों। प्रत्यक्ष कारण जो माना है, प्रमुख प्रत्यक्ष कारण, वह है जाति प्रथा को माना है। उस समय जो है जाति प्रथा चरम सीमा पर था, ऊंच नीच की भेदभावना थी, श्रम विभाजन की नहीं थी दोस्तों। ये मरा हुआ है लड़का, ये गलत है, जाति प्रथा भेदभाव थी, इसलिए आंसर बी चला जाएगा 7 का दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, सोफर किसको कहते हैं। सोफर जो है ड्राइवर को कहते हैं, कहानी में सोफर जो है ड्राइवर को कहते हैं। तो 8 का आंसर सी चला जाएगा दोस्तों, सी चला जाएगा। और 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है क्या, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन जो है 1956 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1956 ईस्वी में। अब देखते हैं दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर का आंसर चला जाएगा बी दोस्तों, बी के साथ। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहा जाते हैं। तो बांग्ला भाषा में खोखा जो है छोटे बच्चों को कहा जाता है दोस्तों, छोटे बच्चों को कहा जाता है। नौकर नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये नंबर चला जाएगा, बच्चा को कहते हैं दोस्तों। अब 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं क्या, निम्न में कौन देशज शब्द है। तो देशज शब्द जो होता है, खिचड़ी देशज शब्द होता है दोस्तों। देशज शब्द त्योहार को कहते हैं दोस्तों, खिचड़ी को कहते हैं।
फिर दोस्तों उसके बाद हम आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है दोस्तों। तो बहुत भले हैं ये तो उनका मतलब विशेषण बता रहा है दोस्तों, तो विशेषण पदबंध हो जाएगा दोस्तों। उनके बारे में बता रहा है, अध्यापक के बारे में बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया, उनका विशेषता हो गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण। तो दिवाली जो है एक नाम है, वह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। प्रॉपर नाउन है ना, तब व्यक्तिवाचक में हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो प्रोफेसर जो है जातिवाचक संज्ञा है। प्रोफेसर जो है प्रोफेसर में जो है हर एक जाति धर्म के लोग रहते हैं। प्रोफेसर जो होता है कॉलेज का टीचर जो होता है, पढ़ाता जो है हमें, हर एक जाति धर्म के होते हैं, इसलिए प्रोफेसर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, तेल किस संज्ञा का उदाहरण है। तो तेल जो है ऑलरेडी नापा जा सकता है, इसको तौला नहीं जा सकता है, तो ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों, द्रव्यवाचक। तो 15 का सी आंसर चला जाएगा दोस्तों। अब 16 का हम लोग देख लेते हैं। 16 का निम्न में कौन कर्मवाच का उदाहरण है। तो कर्मवाच का उदाहरण है जो काम मतलब किया गया है। अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई, तो अंजलि के द्वारा ही रोटी पकाई गई, ये जो है कर्मवाच का उदाहरण है, जो कर्म करके बनाया गया है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 का सी हो जाएगा दोस्तों। अब 17 का देखते हैं, आजीवन किस समास का उदाहरण है। तो आजीवन जो है अव्ययी भाव का उदाहरण है दोस्तों, अव्ययी भाव समास का उदाहरण, द्विगु नहीं होगा दोस्तों। अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नर प्लस ईस पदों की संधि क्या है। नर प्लस ईस क्या होता है दोस्तों, तो नरेश होता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, सी हो जाएगा आंसर दोस्तों 18 का। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है। तो ये जो है दोस्तों राजस्थानी भाषा में लिखी गई है, राजस्थानी भाषा में, आंसर बी चला जाएगा दोस्तों 19 का। अब 20 माँ शीर्षक पाठ के लेखक हैं। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन थे दोस्तों, तो ईश्वर पेटलीकर थे दोस्तों, ईश्वर पेटलीकर, 20 का सी चला जाएगा आंसर दोस्तों। 21 का हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। द का उच्चारण स्थान है। तो द का उच्चारण स्थान दंत होता है दोस्तों, ये सब लोग जानता है, तालु नहीं होता है, दंत से बोला जाता है द द द दंत से बोला जाता है। चलो फिर 22 का देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में कौन दंतोष्ठ ध्वनि है। तो दंतोष्ठ ध्वनि जो है ई है, जो दंतोष्ठ ध्वनि है। अब 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बड़ी ई जो होता है, बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है। तो तालु होता है दोस्तों, तालु होता है, मुर्दा नहीं होता है दोस्तों, तालु होता है। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, तो हम लोग देख सकते हैं, इसको गुरु कहा जाता है, गुरु कहा जाता है, छंद शास्त्र के दीर्घ मात्रा को गुरु कहा जाता है। और निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन जो है च होता है दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं च। तो हम लोग का 25 क्वेश्चन हो गया है। इसके आगे हम लोग देखते हैं ये दोस्तों, हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो द्विमात्रिक स्वर जो है दीर्घ स्वर को कहते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर को, आंसर बी चला जाएगा, 26 का बी चला जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों। तो इन्हें घोष कहते हैं दोस्तों, इन्हें घोष कहते हैं। तो 27 नंबर को आंसर चला जाएगा 27 का ए चला जाएगा दोस्तों, ए चला जाएगा। चलिए दोस्तों हम 28 क्वेश्चन का बात करते हैं। तो 28 में कह रहा है क्या, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। तो सस्वर वर्णों को हम लोग निर्नुनासिक वर्ण कहते हैं दोस्तों, निर्नासिक कहते हैं दोस्तों। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन ल होता है दोस्तों,
ल होता है, ल व होता है, र ल व होता है, अंतस्थ व्यंजन तो ल हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 30 नंबर देखेंगे। 30 नंबर कह रहा है दोस्तों, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन मूर्धन्य होता है दोस्तों, मूर्धन्य होता है, ऊष्म व्यंजन होता है मूर्धन्य। तो ये आंसर ए चला जाएगा 30 का दोस्तों। निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है दोस्तों? तो आईना जो है पुल्लिंग शब्द है, चुगली नहीं होगा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। गति भी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, खेती भी जो है हम लोग स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका आंसर सी चला जाएगा दोस्तों, 31 का सी चला जाएगा दोस्तों, आईना। अब बात करते हैं दोस्तों 32 का। तो 32, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो निम्न स्त्रीलिंग शब्द जो है चेष्टा जो है स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। कानन पुल्लिंग शब्द है, खिलौना भी पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, आश्रम भी पुल्लिंग शब्द है। तो चेष्टा जो है आंसर बी चला जाएगा दोस्तों, 32 का बी चला जाएगा। अब 33 के देखते हैं दोस्तों, 33 देखते हैं हम लोग। अंकित मेला घूमने गया था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण? गया था, ये जो है पहले गया था, मतलब ये जो काम है अंकित का जो बीत चुका है, पहले गया था मेला घूमने, तो ये दोस्तों भविष्य काल नहीं होगा। ये बच्चा जो है भविष्य काल मारा हुआ है। भविष्य काल जो होता है आने वाला, मतलब जाएगा, गागी रहेगा तो ये भविष्य काल होगा, था थी है तो भूतकाल होगा दोस्तों, तो भूतकाल। आंसर बी चला जाएगा, 33 का बी चला जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग 34 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो प्रविशेषण तेज हो जाएगा दोस्तों, तेज दौड़ता है घोड़ा तो तेज हो जाएगा दोस्तों, तेज हो जाएगा। अब प्रविशेषण तेज हो गया, अब विशेषण पूछता तो केवल बहुत हो जाता, बहुत हो जाता। विशेषण पूछता तो बहुत तेज दौड़ता, तो विशेषता केवल रहता है बहुत। अब दौड़ता है तेज तो तेज हो जाएगा प्रविशेषण, और इसमें बहुत हो जाएगा विशेषण। अगर वही रहता है घोड़ा तेज दौड़ता है तो तेज हो जाता विशेषण इसमें, और बहुत तेज है तो बहुत विशेषण हो गया, और तेज प्रविशेषण हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों 35 नंबर हम लोग देखते हैं। सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह जो है सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह तो पूरा काम कर रहा है, सोहन तैयार होकर विद्यालय जा रहा है, जो प्रतिदिन जाता है, तब पूर्वकालिक क्रिया है, मतलब पूर्वकालिक क्रिया है, पहले भी जाता था अब भी जाता है, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गया दोस्तों। अब देख लेते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 36 में क्या कर रहा है, कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक तो नहीं होगा दोस्तों, निश्चित नहीं है, जितना विद्यार्थी एक दिन आया दूसरे दिन भी उतना ही आएगा। लेकिन कह रहा है क्या क्वेश्चन, कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं, तो निश्चित परिणाम वाचक होगा। निश्चित परिणाम मतलब उतना तो है, परिणाम निश्चित है, जे बच्चों को विद्यालय ही जाना है, उस कक्षा में जाना, तो वहाँ पे छात्र उपस्थित है तो परिणाम वाचक हो जाएगा दोस्तों, निश्चित परिमाण वाचक। आंसर सी चला जाएगा दोस्तों 36 का। अब 37 देख लेते हैं दोस्तों, कह रहेगा अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण? गुणवाचक का, जो शहर में रहता है, गुण उसका बताया जा रहा है, जो शहर में रहता है, संख्यावाचक नहीं होगा, काउंट थोड़े हो रहा है, गुण बताया जा रहा है उसका। तो आंसर उसका दोस्तों 37 का ए चला जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन का। अंकिता अपने आप जा रही है, अपने आप जा रही है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण? तो निजवाचक, अपना जो है निर्णय लेके जा रही है तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 39 देखते हैं दोस्तों। 39 में कह रहा है मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निश्चयवाचक, निश्चय है, उसको पता है जब मेरा घर है, उसके लिए अनजान नहीं है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों।
देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्तों, निम्न में कौन तत्सम शब्द है। निम्न में कौन तत्सम शब्द है, तो आग जो है तत्सम शब्द है। आग, अग्नि जो होता है तत्सम शब्द होता है। अब 41 देख लेते हैं दोस्तों, कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो संबंध का कुल श्रेष्ठ जो है संबंध बताता है, तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास है। अब 42 देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। 42 में कह रहा है दोस्तों, चंद्रशेखर किस समाज का उदाहरण है। चंद्रशेखर जो है बहुप्रिय समाज का है उदाहरण है। आंसर बी चला जाए, ए चला, सॉरी दोस्तों, आंसर ए चला जाएगा, 42 का ए चला जाएगा। 43 देखते हैं, गाय बैल किस समास का उदाहरण है दोस्तों। तो गाय बैल जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है दोस्तों, द्विगु समास का नहीं, द्वंद्व समास का। गाय बैल दो है ना इसमें, गाय और बैल, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। दो का इसमें जो है दो की चर्चा की जा रही है, गाय और बैल दोनों की चर्चा की जाए तो द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा, न्यू होंगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, कि आगे जो आगे परीक्षा होंगी उसका आंसर की मैं डालूँगा और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जब भी मैं कुछ डालूँ आपके हित में वीडियो पढ़ाई रिलेटेड तो आपको मैसेज मिले, आप लोग देख सको। चलिए दोस्तों हम लोग इसी तरह 44 देखते हैं दोस्तों। 44 नंबर का हो रहा है क्या दोस्तों, बाजार विशेष्य का विशेषण है। तो बाजार विशेष का विशेषण जो होता है बाजारू हो गया, बाजारू हो जाएगा दोस्तों। नगर विशेष्य का विशेषण है, तो नगर विशेष्य नागरिक हो जाएगा। जैसे बाजार का बाजारू हो गया और नगर का नागरिक हो जाएगा, या नगरीय हो जाएगा। नगरीय रहता तो नगरीय होता, नागरिक होगा। पर्वत का पर्वतीय हो जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों, पर्वत विशेष्य का विशेषण पर्वतीय हो जाएगा दोस्तों। शिक्षा में कौन प्रत्यय है। शिक्षा में सिक्स प्रत्यय नहीं होता है, प्रत्यय जो होता है लास्ट वाला होता है। तो छा, तो लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, आ की मात्रा, तो आ हो जाएगा प्रत्यय दोस्तों। तो 47 का क्या हो जाएगा, 47 का दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आप प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, आप प्रत्यय हो जाएगा, सॉरी नहीं दिख रहा था। 47 का सी हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 48 में कह रहा है दोस्तों, डाकू में कौन प्रत्यय है। तो डाकू ऊ आ रहा है ना लास्ट में, तो ऊ आ रहा है तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा, ऊ हो जाएगा दोस्तों। लास्ट में ऊ का आ रहा है उच्चारण में, तो ऊ प्रत्यय हो जाएगा। आप कह रहे हैं हंसोड़ में कौन प्रत्यय है। हंसोड़ में कौन प्रत्यय है, तो ओढ़, लास्ट में क्या आ रहा है, ओढ़। हंसोड़ ओढ़ आ रहा है तो ओढ़ प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों लास्ट में। अवकाश में कौन सा उपसर्ग है, कह रहा है दोस्तों अवकाश में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं उपसर्ग जो होता है पहले होता है, तो उपसर्ग होता है अव हो जाएगा उपसर्ग दोस्तों। आप लोग को देरी ना हो इसके चलते मैंने पहले टिक लगा दिया था, उसके बाद आप लोग को डिस्कस के साथ मैं बताया हूँ, इसलिए आप लोग 50 क्वेश्चन हो गया है। 50 क्वेश्चन अभी तो मेरा क्लास है, जिसके कारण मेरे को जाना पड़ रहा है, तो 50 क्वेश्चन मैं फिर आप लोग को दूसरे वीडियो में डाल दूँगा। आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे पूरा क्वेश्चन आप लोग को मिल जाए। आज ही 2 घंटे बाद मिल जाएंगे, जिससे आप लोग चेक कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट अगले एग्ज़ाम के लिए। आप लोग को चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।